ने जंगली हाथियों को पकड़ने और फंसाने के लिए एक गड्ढा खोदा। एक दिन एक आदमी जिसका शेर पीछा कर रहा था, हाथी के गड्ढे में गिर गया और फिर शेर भी उसके पीछे पीछे चला गया। इससे पहले कि उनके पास खुद को संभालने का समय होता, एक चूहा नीचे आया। उसके पीछे एक सांप था जो चूहे का पीछा कर रहा था, और सांप के पीछे एक बाज भी था जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एक आदमी जिसका शेर पीछा कर रहा था, हाथी के गड्ढे में गिर गया और फिर शेर भी उसके पीछे पीछे चला गया। इससे पहले कि उनके पास खुद को संभालने का समय होता, एक चूहा नीचे आया। उसके पीछे एक सांप था जो चूहे का पीछा कर रहा था, और सांप के पीछे एक बाज भी था जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वहां वे सभी 5 हाथी के गड्ढे में फंस गए और बाहर निकलने में असमर्थ थे। जैसे ही उसने खुद को उठाया, उसने दूसरों से जितना संभव हो सके दूर जाने की कोशिश की, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसे क्या नुकसान हो सकता है। आदमी ने सोचा, मुझे शेर को मारना होगा, अन्यथा वह मुझे खा जाएगा। शेर ने सोचा, मुझे उस आदमी को खाना चाहिए या वह मुझे मार डालेगा। बाज ने सोचा, मुझे सांप को मार देना चाहिए, अन्यथा यह मुझे काट सकता है। चूहे ने सोचा, हे भगवान, काश मैं इन सभी बड़े प्राणियों से दूर हो पाता। इस प्रकार वे सब चुप बैठे रहे और हर एक हिलने से डरता था कि कहीं कोई उस पर झपट कर मार न डाले। समय आने पर शेर बोला, ओह सम्मानित लोगों, उसने कहा, हम सभी दुर्भाग्य के साथी हैं। आइए हम एक दूसरे को चोट न पहुंचाने का वादा करें। प्रत्येक को वहीं रहने दे जहां वह अभी है, जबकि हम इस गड्ढे से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। मान गया। बाकी सभी लोग तुरंत चिल्लाने लगे और चूहा विशेष रूप से प्रसन्न हुआ। इस प्रकार वे सभी अलग अलग बैठकर भागने की योजना के बारे में सोचने लगे। तभी हाथी शिकारी गड्ढे के पास आया। क्यों, ये सब क्या है? शिकारी नीचे देखते हुए चिल्लाया। हे शिकारी, अच्छे शिकारी, दयालु शिकारी, कृपया हमारी मदद करें। जानवर चिल्लाए, आप देख रहे हैं कि हम हाथी नहीं हैं। नहीं नहीं, अच्छा शिकारी, मैं हाथी नहीं हूं, चूहा चिल्लाया। शिकारी हंसा, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुम बिल्कुल हाथी जैसे नहीं दिखते, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को भागने में मदद करनी चाहिए। शिकारी ने जो पहला जानवर निकाला वह शेर था। ओह शिकारी, शेर ने कहा, आपकी दयालुता के लिए मैं और अन्य जानवर आपके प्रति आभारी होंगे और आपकी मदद करेंगे, इसलिए उन्हें बचा लीजिए। लेकिन इंसान को गड्ढे में छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको चेतावनी देता हूं कि वह आपकी दयालुता भूल जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि शिकारी ने शेर की बात नहीं मानी और सभी को बचा लिया। इसके कुछ ही समय बाद शिकारी भयंकर बुखार से पीड़ित हो गया। वह शिकार के लिए जंगल में नहीं जा सकता था और शेर की दया के बिना वह और उसकी पत्नी मर जाते। शेर प्रतिदिन ताज़ा मांस लाता और शिकारी के दरवाजे पर छोड़ देता। एक दिन जंगल में उड़ते समय बाज ने जमीन पर कोई चमकीली और चमकती हुई चीज पड़ी देखी। उसने झपट्टा मारा और उसे कुछ सुंदर रत्न मिले। वह रत्नों को शिकारी के घर ले गया और उसकी गोद में रख दिया। इस प्रकार उसने भी अपनी जान बचाने का बदला शिकारी से चुकाने की कोशिश की। अब्बास को मिले रत्न रानी के थे। एक दिन जंगल से गुजरते समय उसने उन्हें खो दिया था। चूंकि उसे अगले दिन तक उनकी याद नहीं आई, उसने सोचा कि वे रात के दौरान चोरी हो गए होंगे और उसने राजा को ये बात बता दी। राजा ने तुरंत एक आदमी को रत्न ढूंढने के लिए भेजा। जिस आदमी को उसने भेजा वह वही आदमी था जो हाथी के गड्ढे में गिर गया था और शिकारी ने उसे बचाया था। खोजते खोजते वह बीमार शिकारी के घर आ पहुंचा। क्या तुमने ऐसे ऐसे रत्न देखे हैं? उस आदमी से पूछा। हाँ, शिकारी ने उत्तर दिया और उन्हें लाकर मेज पर रख दिया। आपको ये कहाँ से मिले? उस आदमी से पूछा। शिकारी ने कहा, जिस बाज को मैंने गड्ढे से बचाया था वह उन्हें मेरे पास ले आया। अब जब उस आदमी की नज़र रत्नों पर पड़ी तो वह उनकी लालसा करने लगा। उसने शिकारी से कहा, ये रत्न रानी के हैं। वह सोचती है कि किसी ने इन्हें चुरा लिया है। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया है। जब तक मैं नहीं बताऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा कि वे कहाँ हैं। इसलिए मेरे दोस्त, चलो हम इन्हें बांट लें। तुम आधे अपने पास रखो और आधे मुझे दे दो। इस तरह हम दोनों को धन मिलेगा और कोई भी बुद्धिमान नहीं होगा। क्या? शिकारी चिल्लाया। क्या तुम मुझे चोर समझते हो? नहीं, मैं कहता हूँ रत्न हमारी अच्छी रानी को लौटा दिए जाएंगे। फिर मेरे ईमानदार साथी, आदमी ने व्यंग्य किया, तुम मेरे कैदी के रूप में महल में जाओगे। उसने ताली बजाई और 2 सैनिक दौड़कर अंदर आए। उसे बांधो और राजा के पास ले जाओ। ये वही है जिसने रानी के गहने चुराए हैं। बेचारा शिकारी, जो बुखार और बीमारी से अभी भी कमजोर था, को महल में ले जाया गया। राजा ने झूठे आदमी की कहानी पर विश्वास करते हुए गरीब शिकारी की बात नहीं सुनी और उसे एक गहरी अंधेरी कालकोठरी में जंजीर से बांध दिया। बेचारा अब दयनीय स्थिति में था। अफसोस, उन्होंने कहा, शेर ने सच कहा था। जिस आदमी को मैंने अपने हाथी गड्ढे से बचाया था उसके कारण मैं अब इस घृणित कालकोठरी में हूं और मुझ पर दया करने या मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा मत कहो अच्छे दोस्त, चूहे ने एक कोने से बाहर आते हुए कहा। मुझे तुम पर दया आती है और हो सकता है कि मैं ही तुम्हें बचा सकूं।
अपना साहस बनाए रखें, मैं अब मदद ढूंढने जाऊंगा। चूहा भाग गया और जल्द ही सांप के साथ वापस लौट आया। अब मैं खुश हूँ, सांप ने कहा, मुझे अपनी कृतज्ञता दिखाने का मौका मिला। यहाँ क्रीम का एक छोटा डिब्बा है, इसे अपनी छाती में छिपा लो। आज जब राजा बगीचे में चलेगा तो मैं उसकी एड़ी पर डंक मारूंगा। उस छोटे डिब्बे में रखी क्रीम अकेले ही उसकी जान बचा सकती है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इसका उपयोग करें। अपने वचन के अनुसार राजा जब बगीचे में घूम रहा था तो सांप ने उसे काट लिया। वह मर जाएगा, वह मर जाएगा। सभी लोग विलाप करने लगे। हमारा कोई भी डॉक्टर उस सांप के काटने का इलाज नहीं जानता। जैसे ही रानी राजा के पास बैठकर रोने लगी, चूहा उसके पास आया और उससे बोला, हे रानी, एक है जो राजा को ठीक कर सकता है, वह शिकारी जो सबसे निचली कालकोठरी में है। उसे जल्दी बुलाओ, कहीं बहुत देर न हो जाए। जल्दी से रानी ने आदेश दिया और शिकारी को राजा के पास लाया गया। उसने अपने सीने से क्रीम की डिब्बी उठाकर घाव पर लगाए। तुरंत सूजन कम हो गई, दर्द गायब हो गया और राजा फिर से ठीक हो गया। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? राजा ने कहा, मांगो, तुम क्या चाहोगे मेरे उद्धारकर्ता? हे राजा, शिकारी ने उत्तर दिया, मैं आपसे केवल एक बड़ा उपकार चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी सुने। फिर उसने राजा को सारी कहानी बताई। जब वह समाप्त हो गया तो राजा ने कहा, शेर सही कह रहा था। काश तुमने उस कृतघ्न इंसान को गड्ढे में छोड़ दिया होता। हो सैनिकों, उसे मेरे पास लाओ और मैं देखूंगा कि उसे उचित दंड दिया जाएगा। हालांकि सिपाहियों ने उस आदमी को हर जगह खोजा, लेकिन वे उसे नहीं पा सके। मुझे खुशी है कि वह बच गया, शिकारी ने कहा, क्योंकि मैं किसी को कष्ट सहते हुए नहीं देखना पसंद करता। अच्छा, राजा ने कहा, किसी दुश्मन को माफ कर देना अच्छी बात है। वह बदमाश हमेशा अपराधी रहेगा, जबकि मेरे दोस्त, मुझे अपने महल में तुम्हारे जैसे बहादुर और नेक आदमी की जरूरत है। तुम यहाँ मेरे मुख्य शिकारी के रूप में रहोगे। इस प्रकार शिकारी अपने राजा के दरबार में उच्च पद और सम्मान पर पहुंच गया।